तो गाइस आप लोगों को पता ही है आजकल मैं लेट उठ रही हूँ क्योंकि काम का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। उस वजह से मैं आराम से उठती हूँ, आराम से काम निपटाती हूँ। तो गाइस मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। अब आई थी पोछे की बारी तो मेरा पोछा भी लग चुका है। तो गाइस बाहर भी बहुत गंदा हो रहा है, बाहर भी धुलना है। तो बाहर की भी कर दी है धुलाई क्योंकि आप लोगों को पता है मौसम ऐसी चल रही है, 1 मिनट में बारिश हो जाती है, 1 मिनट में तूफ़ान आ जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। आज मैंने सोचा सफाई करने के बाद लास्ट में रसोई साफ़ करूँगी क्योंकि नाश्ता वगैरह कोई बनाना नहीं था, तो इसलिए आराम से बाद में साफ़ की है। और हर जगह धूल मिट्टी होने की वजह से मैंने सामान उठा उठा के उनकी भी कर दी थी धुलाई क्योंकि आप लोगों को पता है धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है आज के टाइम। रोज़ भी करो ना, डेली भी करो तो भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। गाइस काम सारा हो चुका है, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। कोई घर पे नहीं है, अकेली हूँ ना, तो इसलिए लेट उठती हूँ, लेट काम में लगती हूँ क्योंकि आयुष का भी स्कूल जाने की फ़िक्र नहीं है। आयुष के पापा भी नहीं है क्योंकि ड्यूटी जाते थे तो उनकी फ़िक्र होती थी, तो इसलिए लेट उठती हूँ। गाइस में से बाल खुले रखे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा करके जोड़ा ही बनाती हूँ। कभी कभी बनाती हूँ चोटी वगैरह, नहीं तो ज़्यादा करके जोड़ा ही बनाती हूँ। और गर्मी वैसी हो रही है, गर्मी में तो और भी नहीं रखा जाता कुछ भी। गाइस कुछ नहीं लगाती हूँ घर में, रेगुलर में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्रीम वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। कभी मन करता है तब लगाती हूँ, सोचती हूँ कि लगाना स्टार्ट कर दूँ लेकिन फिर भी नहीं लगाती हूँ। बस ये सीरम लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं नहा धो ली हूँ, हो गई हूँ रेडी। अब मैं बैठूँगी सिलाई पे क्योंकि अभी तो मुझे भूख नहीं है, तो खाना अभी नहीं बनाऊँगी। तो जब भूख लगेगी जब बनाऊँगी, इतने में बैठ जाती हूँ सिलाई पे, सूट सिल लेती हूँ। गाइस चलो करते हैं सिलाई। गाइस मैं आई थी कॉलोनी के बाहर धागे लेने के लिए, इंटरलॉक का धागा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मिल गए मुझे भैया चाट वाले, आज खड़े हुए हैं। यहाँ पे खड़े होते नहीं हैं लेकिन आज खड़े हैं, तो इसलिए तो चलो खा लेते हैं कुछ, तो खाते हैं गाइस। तो गाइस बारिश आने को तैयार थी, तूफ़ान चल रहा था, बहुत तकड़ी हवा थी गाइस। तो मन लग रहा था मैं आई हूँ डेयरी पर दही लेने के लिए कि मैं आई तो थी धागे लेने, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो दही भी ले लेती हूँ, कढ़ी बना लेंगे। तो गाइस इंटरलॉक के हो गए थे ये वाले धागे ख़त्म, तो ये लेके आई हूँ क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा 1 सेकंड भी। कपड़े पड़े हुए हैं, रात के सिले हुए हैं, दोपहर के सिले हुए, इंटरलॉक नहीं हुई है। और उनमें से 2 सूट जाने हैं क्योंकि एक दीदी आई थी, बोल रही थी दे दो, तो फिर मैंने दिए नहीं थे। मैंने कहा इंटरलॉक का धागा ख़त्म हो गया, आप शाम को ले लियो। तो अब इंटरलॉक करूँगी तब उनको सूट दूँगी बुला के। तो गाइस लेके आई हूँ, फिर मैंने सोचा चलो दही भी ले लेती हूँ, कढ़ी बना लेंगे। मैं दही भी लेके आई हूँ क्योंकि घर पे मैंने जमा नहीं रखी थी। मैं आयुष के पीछे दूध ही नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, दूध नहीं पीती हूँ, तो मैं लेती भी नहीं हूँ। क्या करूँगी लेके, मैं चाय नहीं पीती कुछ नहीं, तो इसलिए दही बाहर से ही लेके आई हूँ। फिर मुझे मिल गया था चाट वाला खड़ा हुआ, मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं जब आ ही गए, क्योंकि वो यहाँ पे लगाता नहीं है ठेला, लेकिन पता नहीं बोल रहा है कि कई दिन से लगा रहा हूँ, तो लगा रहा है। लेकिन ठीक थी, बस खाई तो है, खा के तो देखी, लेकिन बस मज़ा सा नहीं आया है, तो इसलिए वो भी मैंने इसीलिए कम ही खा के देखी। मैंने इसीलिए पहले गोलगप्पों का पानी टेस्ट किया था, तो गोलगप्पे टेस्ट किए हैं मैंने, फिर कुछ और खाया नहीं था गोलगप्पे ही खा के, क्योंकि मुझे वो खाने में अच्छे ही नहीं लगे, वो बात ही नहीं थी, तो मैंने खाया नहीं है। गोलगप्पे खा के छुट्टी कर दी, नहीं तो मैं सोच रही थी टिक्की खाऊंगी, टिक्की पे का मन कर रहा था देख के, लेकिन फिर खाई नहीं है मैंने। तो गाइस अब बनाऊंगी कढ़ी चावल, अब कढ़ी बनाऊंगी, अब भी खा लूँगी, फिर सुबह में भी हो जाएगी, तो कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो गाइस लगते हैं काम पे। गाइस मैं बना रही हूँ कढ़ी,
दही में डाल लेती हूँ मैं। मिर्च, धनिया, हल्दी वगैरह सब डाल देती हूँ। कर दे। प्याज वगैरह मैंने कट कर रखी है। आज मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी, आलू वाली नहीं बनाऊंगी। चलो भाई पहले बना लेते हैं पकौड़ी। पकौड़ी बन गई है। मैंने इसमें तेल में मिर्च और सूखी मेथी, प्याज डाल के तड़का कर दिया है, तैयार। आपको पता ही है हल्दी, मिर्च, धनिया वगैरह मैंने सब छाए में डाला है। मैं इसमें ऐसे नहीं डालती हूँ, छाए में डालती हूँ। फिर छाए से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें छाए डालेंगे। अब डाल देंगे इसमें छाए, क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। तो गाइस इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से, क्योंकि उससे उसमें कढ़ी में टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो गाइस ये रही है हमारी कढ़ी। तो गाइस कढ़ी बना के बनाएंगे चावल, फिर उसके बाद बैठेंगे सिलाई पर। तो गाइस देख लो कैसे पड़े कपड़े भी। ये एक दीदी आई थी सिलाई के कपड़े देने के लिए, ऐसे कैसे पड़े हैं। मेरे इंटरलॉक का रील का धागा खत्म हो गया था, भेजू के तू छोड़ रखे है, अब करूँगी तब निपटाऊँगी। ये कटिंग की थी। तो गाइस पकौड़ी वगैरह भी मैंने इसमें कम ही डाली है, क्योंकि मैं हूँ अकेली खाने वाली, इतनी सारी पकौड़ियाँ कौन खाएगा उसमें। तो कम ही डाली है, थोड़ी सी डाली है। तो गाइस देख लो आप कितनी अच्छी सी लग रही है। अभी पतली है, पकती रहेगी थोड़ी टाइट हो जाएगी। कढ़ी बन चुकी है, अब इसे उतार लेते हैं और चावल बनाते हैं। चावल मैंने पहले से ही भिगा रखे हैं, बनाते हैं उनको। गाइस आज 2 सूटों की तुरपाई मैंने एक सूट सिलने के बाद दोपहर की थी, और एक अब करूँगी, क्योंकि ये कपड़े गाइस जाने ही जाने हैं, अभी देने हैं ये कपड़े। तो सोच रही हूँ सिलाई से पहले ये कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरी तुरपाई वाली दीदी थी वे गई हैं अपने घर, गई हुई हैं, तो तुरपाई मुझे करनी पड़ रही है। क्योंकि नहीं भी करती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अर्जेंट के कपड़े हैं ना, ये जाने हैं ना, इसलिए मुझे करनी पड़ रही है। तो 2 सूटों की तो कर दी थी, एक रह गया था, ये कर रही हूँ। एक रात को सिलूँगी, उसकी कर दूँगी तभी, रात के रात ही इसे फटाक से करके दे देती हूँ। आज सिलाई बाद में करूँगी। इतने चावल बनते हैं, चावल बनने रख दिए हैं, इतनी तुरपाई हो जाएगी। गाइस पहले मैं सिलाई वगैरह कुछ नहीं करती थी, पहले ना कुछ भी नहीं करती थी, मैं कोई काम नहीं करती थी। लेकिन 1 डेढ़ साल बीत गया शादी के, तो फिर वही है, हम बाहर आ गए, यहाँ पे आके कुछ काम ही नहीं मिलता था। खाया और लेट गए, सो गए, बस यही काम था पूरे दिन। मतलब आलकस भरा रहता था। फिर सोचा किसी काम में लग जाती हूँ, तब मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया था। कढ़ाई तो मैं नहीं करती हूँ अब चाहे जैसी भी कढ़ाई करा लो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा निगाह का काम है और उसके हिसाब के पैसे कोई नहीं देता है कढ़ाई के हिसाब के। तो इसलिए मैंने सिलाई शुरू की थी। लेकिन सिलाई में गाइस मेरा बहुत अच्छा हिसाब है, बहुत अच्छा चलता है मेरा काम। गाइस आजकल तो सिलाई भी इतनी महंगी हो रही है, बहुत ही। मैंने भी अभी थोड़े से पैसे बढ़ाए हैं, हर सूट पे बढ़ाए हैं, 50-50 रुपये हर चीज़ पे बढ़ाए हैं और मैं तो कम ही ले रही हूँ, औरों के मुकाबले में बहुत कम ले रही हूँ। नहीं तो बहुत सिलाई बहुत महंगी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। इतने का सूट नहीं आता जितने सिलाई के पैसे चले जाते हैं। अगर 400 रुपये का सूट सिलाई का है ना,
पहली बात तो 400 का तो आता नहीं, लेकिन बाई चांस जैसे बिना दुपट्टे वगैरह का लोअर लेता है तो 400-500 रुपये का आ जाता है। उसकी इतनी सिलाई जाती है, अगर ढंग से सिलवाने लगे इतनी उसकी सिलाई जाती है। तो गाइस सिलाई बहुत महंगी हो रही है, और आगे आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा महंगी होगी सिलाई। यानी वैसे लड़कियों पे ना काम आना बहुत ज़रूरी है गाइस। लड़कियों को काम हमेशा सीखना चाहिए। मुझे आता था तो मैं करने तो लगी, नहीं आता तो क्या करती, मुंह देखती सबका ऐसे ही बस गाइस। लेकिन मेरा बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। जो भी दीदी मेरे पास आती है ना, एक बार ऊपर वाले के शुक्र से मेरे पास से कभी नहीं जाती हैं। जब तक मतलब यहाँ रहूँगी ना, तब तक सूट मेरे ही पास आएंगे। मेरे पास गाइस, मेरे पास दिल्ली तक से कपड़े आते हैं। जैसे यहाँ पे किसी की रिलेशन है और दिल्ली से रिश्तेदारी है, कई घर ऐसे हैं, तो वे दिल्ली से कपड़े नहीं सिलाती हैं, मेरे पास ही सिलाती हैं। बस पसंद की बात होती है, देखो अपनी अपनी सबकी अपनी पसंद होती है। उनको मेरा पसंद आता है सिला हुआ तो मुझसे सिलाती हैं, नहीं तो दिल्ली शहर में कहीं भी सिला लें। लेकिन उनको वे यही कहती हैं कि हमें ना कहीं भी सिलवा लें, हमें पसंद नहीं आता जब से तुझसे सिलवाया है। एक तो गाइस मेरा कपड़ा उनको कंफर्टेबल लगता है बहुत ज़्यादा, मैं यही सिलाती हैं। फटाक से इसकी तुरपाई, फिर सिलाई भी करनी है। इनके जो हैं 5 सूट थे गाइस, ये 4 मैंने सिल दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है। और एक रह रहा है सिले बगैर, पैंट वाला। 3 शलवार वाले थे, 2 पैंट वाले, तो एक पैंट वाला रह रहा है, वो कर दूँगी रात में बैठ के, तो इनके कंप्लीट हो जाएंगे। मैं सोच रही, वे भी यही कह रही थी कि इतने ये दे देती हूँ, अब वे ले जाएंगी, एक सूट बाद में ले जाएंगी, कल शाम को ले जाएंगी, दोपहर में ले जाएंगी, किसी भी टाइम ले जाएंगी, लेकिन ये अभी ज़रूरी है उनको। तो इसलिए मैं इसको तुरपाई करना है, अभी क्या अभी बैठी हूँ। गाइस मैं सूट सिल लेती हूँ सारा कुछ, मगर सबसे ज़्यादा हल्का मुझे तुरपाई में आता है, क्योंकि इतने में एक सूट की तुरपाई करती हूँ ना, इतने मेरा एक कुर्ता सिल जाता है। इतना टाइम लगता है तुरपाई में भी, और मैं तो जल्दी जल्दी करती हूँ। आप देख भी रहे होंगे मेरा हाथ तेज़ी से चलता है, फिर भी मुझे आलस आता है, फिर भी मुझे ये रहता है कि मैं तुरपाई किसी से करा ही लूँ। गाइस मैं यहाँ से जाने का नाम भी लेती हूँ ना कि मैं यहाँ से जाऊँगी, तो मेरे पास जो जो भी दीदी सिलाई के लिए आती हैं सब परेशान हो जाती हैं, बोलती हैं कि हम कपड़े कहाँ सिलवाएंगे। मैंने कहा बहुत मिल जाती हैं, कहने लगी नहीं हमें तेरा कपड़ा पसंद आता है तो फिर हम परेशान हो जाएंगे, काफ़ी टाइम तक पता नहीं कोई मिलेगा नहीं ठीक से सिलने वाला। क्योंकि गाइस अब ऐसा ही हो रहा है, जल्दबाजी के चक्कर में ना हुड़ फूड़ कपड़े सिलते हैं, फिनिशिंग के साथ नहीं सिलते हैं जल्दी से। गाइस मेरे चावल भी बन चुके हैं, मैं निकाल देती हूँ उनका पानी। खाना तो हो गया है तैयार गाइस, अभी थोड़ी देर में खाएंगे, अभी नहीं खाऊंगी, अभी इतनी भूख नहीं है। तो पहले जो तुरपाई का काम कर रही हूँ वो निपटा लेती हूँ, कपड़े दे देती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। अब लग रही है भूख, को खा लेते हैं खाना, क्योंकि जब से मैं काम में लगी हुई थी, पहले तुरपाई की, फिर इंटरलॉक की सारे कपड़ों की, अब मिली है फुर्सत, खाना खा के बैठूँगी फिर सिलाई पर। तो गाइस आप लोग भी खा लो कढ़ी चावल। गाइस अब बज रहे हैं रात के 12, तो अब आ रही है मुझे नींद, तो सोते हैं गाइस। गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय बाय।